सरकारी स्कूलों के टीचरों, मास्टरों और लेक्चररों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोग कोहरे और ठंड के बावजूद सरकारी अध्यादेश के ऐन मुताबिक स्कूलों में वापस पहुंच चुके हैं और आप लोगों ने स्कूलों को तैयार करना शुरू किया है स्टूडेंट्स के लिए। और इस बात के लिए भी आप लोगों को मुबारकबाद कि अब स्कूलों में आपको मौका मिलेगा कि आप बच्चों को यह बता पाएं कि मेंढक कितने शुभ होते हैं। आपको बताने का मौका मिलेगा कि मेंढकों के बगैर दुनिया मुकम्मल नहीं है। और कई माइथोलॉजीज में यह माना जाता है कि अगर मेंढक आपके दरवाजे पर आ जाए तो कोई खुशी की खबर लेकर आता है। तो इसलिए आप मास्टरों, टीचरों और लेक्चररों को वेब पोर्टलों की गुहार के बावजूद, उनकी दलील और उनके अनथक कोशिशों के बावजूद, उनकी मुहिम के बावजूद सरकार को यह लगा कि अब टीचरों को, मास्टरों को, लेक्चररों को यानी अध्यापकों को उस काम पर लग जाना चाहिए जो काम वो निष्ठा, ईमानदारी के साथ हजारों साल से करते आ रहे हैं। और अगर अध्यापक नहीं होते तो हम पत्रकार नहीं होते। और खास तौर पर यह भी मैं आपको बताऊं, मजे वाली बात है, जितने प्राइवेट स्कूलों के पढ़े हुए हैं, जितने प्राइवेट स्कूलों के पढ़े हुए स्टूडेंट पत्रकार बने हैं, वो सरकारी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों की जो वकालत करते हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कई बार कि शायद ये सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, शायद इनको भी पता है गांव कैसा होता है, देहात कैसा होता है। अब हमारी बात कीजिएगा तो हम डोडा से पीछे एक गांव है, पैदल चल के जाना पड़ता था 12-13 किलोमीटर, तब जाके हम अपने दादा दादी के पास पहुंचते थे। तो इसलिए हमें एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है कि सरकारी स्कूल गांव देहात में चलाता कौन है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कैसी होती है, सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, और सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उसके अध्यापक, हेडमास्टर, प्रिंसिपल कितने चिंतित रहते हैं। इसका एक्सपीरियंस हमें इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम गांव देहात से आते हैं, गांव के स्कूलों में पढ़े हैं, इसलिए हमको मालूम है कि सरकारी स्कूलों में होता क्या है। जब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं ना तो आपका एक्सपीरियंस सरकारी स्कूलों का कम होता है। अब बात की जाएगी सब इंस्पेक्टरों की, तो उन तमाम सब इंस्पेक्टर नौजवानों को जिनकी कल सिलेक्शन लिस्ट फाइनलाइज होकर आई है, 1200 नौजवान लड़के और लड़कियां, आपको बहुत बहुत मुबारक। आप जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर पुलिस में आकर देश और जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करने जा रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर पुलिस में आकर आतंकवाद का मुकाबला करने जा रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर पुलिस में आकर देश को और जम्मू कश्मीर को और सुरक्षित बनाने जा रहे हैं। और बड़ी खुशी होगी और नौजवानों को चौकों और चौराहों में ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में या किसी थाने में सब इंस्पेक्टर के, प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर के रूप में देखते हुए मुझे बेइंतहा खुशी होगी, क्योंकि नौकरी पाने का वक्त, अफसर बनने का वक्त और उसका मजा तब है जब आपकी उम्र 30 साल से कम है, 35 साल से कम है। एक अच्छे वक्त में आप मुलाजिम लगते हैं और उस वक्त एनर्जी होती है, उस वक्त जज्बा होता है, आप काम भी बहुत मेहनत और बड़ी ईमानदारी और बड़ी सच्चाई के साथ करते हैं। ये मैं नहीं कहता कि जिनकी उम्रें ज्यादा हैं और वो अगर सरकारी नौकरी में आते हैं उनमें जज्बा कम होता है, लेकिन वो भी जानते हैं कि जब आप 30 साल के बाद सरकारी मुलाजमत में आते हैं तो चाम अलग रहता है, लेकिन जब आप 30 साल से कम उम्र में सरकारी मुलाजमत में आते हैं तो आपकी जिंदगी जीने का अंदाज, आपका काम करने का अंदाज, आपका अपने काम के प्रति जो आपकी निष्ठा होती है, जो भावना होती है, वो अलग ही लेवल की होती है। मैं जब कभी किसी जगह जाता हूं और वहां मुझे मल्टीटास्किंग फोर्स जो जम्मू कश्मीर की हमारी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, MTS से वो बच्चे मिलते हैं और नौजवान बच्चे हैं, यंग डायनामिक बच्चे हैं, बड़ी दिल को खुशी होती है। ये उम्र है जिस उम्र में आपको नौकरी मिलनी चाहिए।
आज सब इंस्पेक्टरों का ये सिलसिला चूंकि 2021 में शुरू हुआ, स्कैम हुआ, बच्चे बड़ी परेशानियों से, बड़ी टेंशनों से गुजरे और उस परेशानी, उस टेंशन से गुजरने के बावजूद जो बच्चे अब सब इंस्पेक्टर की लिस्ट में हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। आप बधाई के पात्र हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि जब आप सड़क पे हो तो आप इंसाफ करें, जब आप सड़क पे हो तो आप ईमानदारी के साथ अपना काम करें। देश और जम्मू कश्मीर को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको उन उम्मीदों और एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना है। मेरी तरफ से तमाम 1200 सब इंस्पेक्टरों को बहुत बहुत बधाई और आग्रह जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी रश्मि डॉक्टर आर स्वैन से कि जल्द से जल्द गृह विभाग से कहकर इन लोगों के अपॉइंटमेंट ऑर्डर इनको भिजवा दें ताकि ये जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग शुरू हो इनकी और ये जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा बने। इसमें और विलंब ना हो, टाइम न लगे। सीआईडी वेरिफिकेशन का भी एक टाइम मुकर्रर कर दिया जाए जी, इतने वक्त में इनकी सीआईडी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जानी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इनको रिक्रूटमेंट लेटर मिले और ये देश और जम्मू कश्मीर की सेवा शुरू कर दें। तो जिन लोगों ने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मुकम्मल किया, जिन लोगों ने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया और जो लोग इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लड़ते रहे, उन सभी लोगों का, इन बच्चों को भी धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्हीं लोगों के कारण आज ये सब इंस्पेक्टर की एसएसआरबी की लिस्ट में है। और जम्मू कश्मीर सरकार को भी इस बात की बधाई कि पुलिस से इस रिक्रूटमेंट को, एसएसआरबी को देने के बाद बहुत मुश्किल हो गया था इस रिक्रूटमेंट को मुकम्मल करना, लेकिन फाइनली जम्मू कश्मीर की सरकार ने वो कर दिखाया है। तो जितने भी बच्चे इस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट लिस्ट में हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक।